इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रूस कर सकता है रासायनिक हमला। रूस पर नाटो का अब तक का सबसे बड़ा आरोप है। ये यूक्रेन पर रासायनिक हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। यह आशंका जाहिर की है नाटो ने और उसका कहना है कि रूस की जो प्लानिंग है, रूस जो अंदर खाने स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो रासायनिक हमला करेगा। और ये कौन शंका जाहिर कर रहा है, आशंका किसकी है? ये नाटो की है। नाटो का कहना है कि रूस की प्लानिंग इस तरीके से आगे बढ़ी है जिसमें वो रासायनिक हमला हर हाल में यूक्रेन पे कर सकता है और इसके लिए नाटो के पास पुख्ता जानकारी है। जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं। आशंका इसीलिए जाहिर की जा रही है कि रूस किसी भी हद को पार कर सकता है और हद को पार करने की स्थिति में उसने फिलहाल जो स्ट्रैटेजी तैयार की है वो रासायनिक हमले की, वो केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा है। और इसको लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, एक और बड़ी जानकारी, रूसी सैनिकों पर लूटपाट करने का आरोप। दुकानें, बैंक और कई घर भी लूटे गए हैं रूसी सैनिकों की तरफ से। रूसी सैनिकों पर अब सिर्फ गोलीबारी, बंदूक चलाने का ही आरोप नहीं है। आरोप ये सनसनीखेज लग रहा है कि रूसी सैनिक अब यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में लूटपाट भी मचा रहे हैं। उनका खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि उनको देखते ही कि वो कहां मिसाइल अटैक करेंगे, उसको लेकर लोग अपने घर, दुकान सब कुछ खाली कर दे रहे हैं। और यहाँ पे आसानी से जाकर रूसी सेना वहां पे पिछले कई दिनों से लगातार यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट सुर्खियों में बने हुए हैं। प्लांट पर कब्जा रूस के सैनिकों का हो चुका है और वहां पर काम करने वाले कर्मचारी और वैज्ञानिक यूक्रेन के हैं। हमलों की वजह से भी इन न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन का खतरा होने के भी लगातार दावे किए जा रहे हैं। आखिर यूक्रेन के इन न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और कैसे यूरोप इस वक्त रेडिएशन का खतरा भांप रहा है और कैसे वो दुनिया को आगाह कर रहा है, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। परमाणु ठिकानों पर पुतिन का कहर, यूरोप में परमाणु विध्वंस का डर। पूरे यूरोप पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को पैदा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मौजूदगी के बाद भी यूक्रेन में परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा हो रहा है जो यूरोप के कई देश की लाखों करोड़ों आबादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सबसे पहले ये नक्शा देखिए। यूक्रेन में 2 बड़े परमाणु ठिकाने हैं। पहला चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरा ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 4 मार्च को ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस ने हमला किया था, जिसके बाद वहां आग लग गई थी। तब ज़ैपोरिज़िया में धमाके का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, जो किसी भी वक्त पूरे यूरोप को दहला सकता था। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी अब रूसी कब्जे में है, लेकिन यहां से जो खबरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाली और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। दरअसल कोई भी परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइंस बनाई गई हैं। परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, एक पूरा सिस्टम होता है और अगर उस सिस्टम में कोई भी चूक होती है तो इसे दुनिया भर के लिए खतरा माना जाता है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दुनिया भर के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रिपोर्ट लेती है, लेकिन इन गाइडलाइंस का इस वक्त यूक्रेन के अंदर उल्लंघन हो रहा है। चेर्नोबिल पर कब्जे के लिए जब रूस ने बमबारी की तो उस वक्त चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल किए गए बिजली के तारों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से वहां पर एटॉमिक रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम को स्टोर किया जाता है,
यूरेनियम के स्टोर को पूरी तरह कूल यानी ठंडा रखा जाता है। इसके लिए कूलिंग सिस्टम होता है। इस कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली ना हो तो जनरेटर से काम लेना होता है, लेकिन अगर जनरेटर भी बंद हो जाए तो कूलिंग बंद होने से रेडिएशन का जबरदस्त खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन चेर्नोबिल में इस वक्त हालत क्या है, जरा ये भी समझिए। चेर्नोबिल में बिजली की तारों की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर यूरेनियम स्टोर को जनरेटर की मदद से कूल किया जा रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट किया था कि अगर चेर्नोबिल की स्टोरेज फैसिलिटी का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पुतिन का बर्बर युद्ध पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। चेर्नोबिल और ज़पोरिज़िया के परमाणु संयंत्रों को अपने कब्जे में लेने के बाद में रूस उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहा है और उसकी कोशिश ये भी है कि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकले। लेकिन अगर उस पर रूस की बमबारी हुई या यूक्रेन की बमबारी हुई या किसी स्टेज पर नाटो द्वारा युद्ध में शामिल होने की बात हुई और उसकी बमबारी हुई जिसकी वजह से रेडियो मटेरियल वहां से निकले, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा हादसा सामने आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर चेर्नोबिल के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अगर रेडिएशन होता है तो इसमें यूरोप को खतरा कैसे हो सकता है। यह बात क्यों बार बार कही जाती है कि यूक्रेन के परमाणु संकट दुनिया को दहला सकते हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें साल 1986 में चेर्नोबिल के ही पास के मौजूद शहर प्रिपियत की हैं। दरअसल 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी। दावा किया जाता है कि इस रेडिएशन से होने वाली बीमारियों में 5000 लोगों की जान चली गई थी।